हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओनली हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों कि हम लोग यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, अगर उसकी बात करें दोस्तों तो हम लोग यहां पे हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये जो चैनल है दोस्तों प्योरली या पूरी तरीके से जो डेडिकेटेड है वो दोस्तों हिस्ट्री के लिए। और दोस्तों ये हिस्ट्री यहाँ पर दोस्तों किस क्लासेस तक की पढ़ा, मतलब किस क्या क्या पढ़ाया, कहाँ तक मतलब पढ़ाया जाएगा, मतलब कि हम लोग यहाँ पे पीसीएस तक के कोई भी पेपर हो, पीसीएस तक का कोई भी पेपर हो, पीसीएस मेंस हो चाहे, ठीक है ना, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है, और यूपी आरओ जो आता है, आरओ ए आरओ, ये एसएससी सीजीएल दोस्तों, ठीक है, एसएससी सीजीएल, ये सारे जो पेपर हैं यानी यूपी पीसीएस मेंस तक का पूरा हम लोग यहाँ हिस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे मेन चीज़ दोस्तों ये है कि यहाँ पे चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप पे नहीं होंगी, डिस्क्रिप्टिव होती। जैसे कि अगर आप किसी ने भी मेरी पिछली क्लासेस 2 देखी होंगी तो आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि दोस्तों हम लोग किस तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने वहाँ पे हर चीज़ को बहुत डिटेल से बताया है, ठीक है। कल मैंने क्लास स्टार्ट की थी, परसों तो मैंने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ जानना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर या बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं उनके अंदर मिथ बना रहता है, कुछ धारणाएं होती है या कुछ उनको हिस्ट्री पढ़ने का तरीका नहीं होता, पता कैसे पढ़ा जाता है, याद नहीं होता है किस तरीके। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट क्लास में आपको थोड़ा बताने की प्रयास किया था, और उस अकॉर्डिंग अगर वैसे ही आप करते हैं तो आप बहुत बेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। फिर मैंने कल क्लास में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, कुछ सिलेबस कराया था, मैंने सिलेबस आपको बताया था कि कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे पहले राउंड में। फिर मैंने कुछ और भी चीज़ें कराई थी। तो जो भी 2 पीछे क्लासेस हैं, जो भी आज अगर नया बच्चा हो, जो भी मेरा नया दोस्त, ठीक है, लड़का लड़की कोई भी हो, तो उसको करना क्या है दोस्तों, वो पीछे की क्लास में, जब बॉयज़ गर्ल्स पीछे क्लास जो 2 मैंने करा दी हैं उनको आपको देख लेना है, ठीक है। देख लेंगे तो आप कनेक्टिविटी बना पाएंगे। हालांकि आज मैं जो कल थोड़ा पढ़ाया था, थोड़ा सा ही कल कराया था, ज़्यादा मैं नहीं करा पाया था, क्योंकि कल सिलेबस और भी चीज़ें बताने में मेरा थोड़ा टाइम चला गया था। तो आज मैं सीधे टॉपिक से शुरू करूंगा, और आज एक क्वेश्चन मेंस का लिख के जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मेंस का एक क्वेश्चन करके जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है। तो आज एक मेंस का क्वेश्चन करेंगे और एक टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे साथ, ठीक है। तो जो भी है दोस्तों जुड़ जाए मेरे साथ, ठीक। और दूसरी चीज दोस्तों, वीडियो को दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना। और जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। लाइक कर दें, कमेंट करके ही बताएं कि कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो लोग भी मेरे साथ ऐसा नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। आपका भी थोड़ा एक फर्ज बनता है कि मेरे लिए कुछ करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना काम। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने बताया था कि हमने कल सिलेबस, अगर मैंने बताया था तो आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा। तो कल के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पहला टॉपिक है जो मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर हम बात करें तो दोस्तों भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन, ये पहला टॉपिक है दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है, ठीक, जिसको हम लोग इसको शुरू करेंगे। दोस्तों बात बता दें, यहाँ पे आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ में बस एक काम करना है। जो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखता हूं तो आपको लिख लेना है, और क्या करना है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है और आप अगर चाहते हैं लिखना तो आप उसी टाइम पे लिख लें, ठीक है। अदरवाइज मैं जितना भी कुछ यहाँ पे लिखाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, जहां से क्वेश्चन मेंस का पूछा जाएगा, मैं वो ये यहाँ पे जरूर लिखाऊंगा। बाकी जो फैक्चुअल डिटेल्स होगी उसको मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम की चैनल जो है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से बना हुआ है। अभी मैं बता देता हूँ, ये जो चैनल है क्रैकर जीएस एकेडमी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मेरी इसी नाम से दोस्तों एक क्रैकर जीएस एकेडमी नाम से दोस्तों एक चैनल और चलती है, जिसमें दोस्तों मैं इस समय क्या पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में दोस्तों क्या पढ़ा रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों अगर टॉपिक की बात करें तो इंडियन क्लाइमेट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
इंडियन क्लाइमेट। तो इसको भी जाके आप लोग देखें, बहुत डिटेल से मैंने कराया, लगभग हमको लग रहा 85-86 क्लासेस हो गई हैं इंडियन ज्योग्राफी। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना डिटेल से पढ़ाया होगा मैंने, और ऐसा कुछ भी नहीं जो फालतू हो, ठीक है। बहुत डिटेल से मेंस लिखने की तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें कराई वहाँ पे, ठीक। तो ये दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें जो भी नए हैं, है ना। क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से है दोस्तों, ठीक है, सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। और ये चैनल भी चलती है, इसको आप देखें ज्योग्राफी जाके यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। मैंने बता दिया क्या करना है आपको, मेरे साथ लिखना है। कोई पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा अभी, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं इस टॉपिक का आपको पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उस पर जाके आप टेलीग्राम से जो आपको उसको प्राप्त कर लें या ले, है ना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपका काम कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब चलिए हम लोग दोस्तों अपने टॉपिक की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब आप आराम से बैठ जाएं मेरे साथ, और जो मैं पढ़ाता हूँ बड़े ध्यान से सुने, ठीक है। अब थोड़ा कमेंट और जो भी चीज़ें हैं आप लोग अपना बंद कर ले। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अगर हम बात, मैंने कल जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम लोग का ये टॉपिक होना चाहिए, सबसे पहले तो ये मुद्दा होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियां आई, कौन कौन सी कंपनियां आई। ये देखो दोस्तों, हर चीज़ का पढ़ने का दोस्तों एक तरीका होता है, टॉपिक हो चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, उसका स्ट्रक्चर बना ले पहले कि क्या पढ़ना है। फिर दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे कि उन कंपनियों का आने का क्रम देखेंगे, आने का कि कौन पहले आया कौन बाद में, ये देखेंगे, ठीक। तीसरा देखेंगे दोस्तों आने का कारण, मैं ये कल पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, मैं अगर रिवीजन करा देता हूँ। आने का कारण दोस्तों, ये कंपनियां क्यों आई, और मैं बता दूं दोस्तों आज इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन भी लिखेंगे मेंस का, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे आज, इस पे मेंस का, ठीक है, करके जाएंगे। दूसरा दोस्तों फोर्थ दोस्तों, पुर्तगाली क्यों सीमित हो गए, क्यों सीमित रह गए। फिर दोस्तों ये टॉपिक जो रहेगा पुर्तगालियों का योगदान। मैं बता दूं दोस्तों, मैंने यहाँ पे और कंपनियां क्यों छोड़ दी, पुर्तगालियों का योगदान उसके पीछे बता दूं मैं आपको, क्योंकि वो जो भी और कंपनियां उनको हम लोग इंडिपेंडेंट अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पुर्तगालियों का योगदान अगर हम बात करें दोस्तों, तो कौन कौन सी कंपनियां आई, तो कंपनियों की अगर हम बात करें, देखो लिखते चलेंगे मेरे साथ में, ऐसे ही आप लोग भी मैप बना लीजिएगा एक, ठीक है, नोट्स ऐसे ही मेरे साथ बनाते चलें। तो मैं आपको बता दूं, पहले जो कंपनी आई है दोस्तों वो आई है पुर्तगाली, ठीक है। कौन आया दोस्तों, पुर्तगाली। अभी हम लोग बात करेंगे इन सब की, बट पहले आप इस सब को पहले आप पढ़ तो लीजिए, क्या एक पहले आपको एक अंदर जो आपके जो समझ है, आप जिसको देखो पता होगा तो हो सकता है उनको लग रहा है मैं तो ये सब पढ़ गया, बट जो एकदम बेसिक है उनके लिए दोस्तों क्या होता है, पहले बेसिक तैयारी करनी होती है, उसके बाद फिर हम थोड़ा और इसमें डिटेल में जाएंगे। तो पहले पुर्तगाली, फिर इसके बाद दोस्तों कौन आए हैं, डच, फिर कौन आया दोस्तों, डच के बाद दोस्तों ब्रिटिश, यानी है ना, ब्रिटिश के बाद दोस्तों डेनिश, ठीक है, ये दोस्तों डेनमार्क के हैं, और ये डच दोस्तों हॉलैंड के, और दोस्तों इसके बाद फिर कौन आए, फ्रांसीसी, यानी फ्रांस से जो लोग आए हैं उनको फ्रांसीसी बोलते हैं। तो 5 कंपनियां आई हैं, 1 2 3 4 5, और इनका आने का क्रम भी सेम यही है, ठीक है, इनका आने का क्रम भी सेम यही है। बस कंपनी इस्टेब्लिश्ड होने में बस थोड़ा ये याद रखना है कि कंपनी इनकी पहले इस्टेब्लिश्ड हुई थी 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को इनकी कंपनी पहले इस्टेब्लिश हुई थी, इनकी बाद में हुई थी, इनकी 1602 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये याद रखना है, अगर आने का क्रम पूछते हैं तो सेम यही रहेगा। अगर कभी पूछते कंपनियों की इस्टेब्लिश होने का अगर क्रम पूछते हैं तो दोस्तों डच बाद में आएंगे, ब्रिटिश पहले हो जाएंगे, बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें, और कुछ भी। इस्टेब्लिश कंपनी इस्टेब्लिश होने में भारत की अगर बात करें तो डच से पहले ब्रिटिश की हो गई थी, डच की 1602 हो गई, ठीक है। अगर आने का क्रम पूछे तो सेम यही, तो आने का क्रम भी समझ गए। अब सबसे मेन मुद्दा आता आने का कारण, जो बहुत डिटेल है और इससे क्वेश्चन बनेगा और इसको हम लोग बहुत डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो चीज़ें आप लोग करते रहें, आपको साफ साफ दिख रहा है ना, मैं ये देख लूँ बस, हाँ ठीक दिख रहा है। तो आने का कारण, ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे आने का कारण, तो मैं सब मिटा रहा हूँ क्योंकि आज इस पर ही फोकस करके हम लोग पढ़ना है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से करना है चीज़ें, आप बनाते चले मेरे साथ, आपका नोट्स बन जाएगा, आपको मैं PDF दे दूँगा, आपको सब करा दूँगा,
बस आप मेरे साथ बने रहें और हर चीज़ का मैं आपको हर टॉपिक में एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक दो दो क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपका क्या होगा दोस्तों, इस तरीके की मेंस की तैयारी भी होती रहेगी, आप लिखने की प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ होती रहेगी और मैं बताऊंगा कैसे स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, ठीक, तो ये करते चलना है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, मेरे साथ ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने के बाद दोस्तों आपको मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी इस तरीके से पढ़ा दूंगा, आपको दूसरे पढ़ने लगेंगे दोस्तों। यहाँ भी ये मत देखिए मैं उम्र या आपको देखने में लग रहा, तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। मैं 2-3 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, तो दोस्तों मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है। और दूसरी चीज़ है कि मैंने अच्छे से पढ़ा है इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से, और मैंने उन टीचरों से पढ़ा है जो बुकें लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उनसे सौभाग्य हुआ है मेरा पढ़ने का, जो हिस्ट्री के, जो इतिहास के, जो भारत में सबसे अच्छे टीचरों में गिने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपनी। तो हम बात करते हैं कि दोस्तों कंपनियों का भारत में आने का कारण या यूरोपीय कंपनियों का, दोस्तों हेडिंग डालना है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का कारण, है ना। तो इस पे बात करेंगे बहुत। अब इसको आप लोग बहुत आराम से पढ़िएगा, मैं आपको इसको आपको 2 पार्ट में बांट के पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहला तो आपको याद रखना है, पहला कारण आपको सबसे पहली चीज़ ये याद रखना है कि जब ये आए हैं तो इनके आने के पीछे का उद्देश्य क्या था। पहले हम बताएंगे इसमें उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इनका उद्देश्य पता करना होगा, क्या उद्देश्य था दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अन्य कारक, यानी अन्य कारण जो थे। उद्देश्य के बाद इनका अन्य कारण दोस्तों हम लोग इसके देखेंगे। ठीक है, ठीक, ये 2 होगा। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इनके 3 उद्देश्य थे अगर हम बात करें दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से, मैं देखो हिस्ट्री है दोस्तों, मगर हिस्ट्री में मैं आपको स्ट्रक्चर बना के पढ़ा दूंगा, मैं हर चीज़ आपको एकदम बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से रखें। आने का कारण में पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला जो उनका उद्देश्य था दोस्तों, तो वो था व्यापार। हर कोई जानता है दोस्तों, अभी थोड़ा हम लोग से बात करेंगे, पहले आप लिख लीजिए। फिर दूसरा उद्देश्य क्या था उनका दोस्तों, राज्य की सत्ता स्थापित करना। अभी मैं इस पर बात करूंगा, हालांकि कल भी मैंने बात की थी, बट आज मैं इसको बहुत, क्योंकि ये टॉपिक आज पूरा एक यही टॉपिक खत्म करना, राज्य की सत्ता स्थापित करना। ठीक है, और चौथा दोस्तों था क्या, तीसरा इसी में उद्देश्य में धर्म एवं दोस्तों संस्कृति का प्रसार, धर्म एवं संस्कृति का प्रसार। ठीक है, ये 3 उद्देश्य थे। अभी हम अन्य कारण पे बाद में बात करेंगे, पहले हम इन 3 उद्देश्य की बात कर लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। ठीक है, और आप लोग साथ साथ इसको लिखते चलिएगा दोस्तों। व्यापार की अगर हम बात करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारा, आप लोग ये जानते हैं कि दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो व्यापार, क्योंकि दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो यूरोप के साथ दोस्तों बहुत प्राचीन संबंध था। यूरोप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत में दोस्तों जो सिकंदर हैं, जिनको है ना सिकंदर द ग्रेट बोला जाता है दोस्तों, वो दोस्तों कहाँ से थे, वो पश्चिमी यूरोप से ही थे, है ना, ग्रीक रोमन। ठीक है, तो वो पश्चिमी यूरोप से ही थे, और दोस्तों उन्होंने क्या किया था दोस्तों, भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, वहाँ संबंध हमको दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, व्यापार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो व्यापार दोस्तों हमारा मौर्योत्तर काल में दोस्तों क्या होता है, भारत और रोम का दोस्तों बहुत बड़े पैमाने व्यापार होता है, जिसका दोस्तों प्रमाण भी मिलता है। प्रमाण के तौर पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो दोस्तों जो साउथ इंडिया में दोस्तों, भारत में दोस्तों यूरोप के दोस्तों रोमन साम्राज्य के दोस्तों 8000 सिक्के मिले हैं। 8000 सिक्के मिले हैं दोस्तों, जो ये दर्शाते हैं कि दोस्तों हमारा जो है रोम के साथ, जिसको दोस्तों यूरोप भी कह सकते हैं आप, पहले यूरोप है ना, उसके साथ हमारा बड़े पैमाने पे व्यापारिक संबंध था। और दूसरा इससे ये भी पता चलता है कि हमारा जो व्यापारिक संबंध था उनके साथ, वो जो व्यापार जो किसके पक्ष में था, भारतीयों के पक्ष में। क्यों दोस्तों 8000 सोने के सिक्का अगर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वस्तुएं वो लोग खरीद के ले जाते थे और हमें सिक्का दे जाते थे सोने का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना कि हमारा जो व्यापारिक संबंध था वो बहुत पुराना था, यूरोप के साथ में बहुत पुराना था। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य तो इनका यूरोप व्यापार था। भी समझ में आ गई आपको व्यापार वाली बात को। ठीक है, दूसरी बात करते हैं दोस्तों, राज्य की सत्ता स्थापित करना।
ठीक। अब जैसे मैंने ये सब चीज़ें बताई तो आप चाहे तो लिख सकते थे, अब मैं हर इसको लिखूंगा तो फिर दोस्तों टाइम थोड़ा लग सकता था, ठीक है, या आप बाद में भी रिकॉर्डिंग करके देख सकते हैं। तो राज्य की सत्ता स्थापित करना, दोस्तों क्या होगा, जब ये भारत में आए तब इनका उद्देश्य भारत में राज्य की सत्ता स्थापित करना नहीं था। जब ये आए, जब ये पहले भारत में आए तब इनका मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, ठीक है। बट भारत में जब ये पहुंचे तो इन्होंने देखा दोस्तों कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और बहुत बड़ा देश होने के बाद भी क्या है दोस्तों कि ये, क्योंकि हर भारत में इतने सारे राजा थे, बहुत सारे राजा, हर क्षेत्र में अलग अलग राजा थे, और उन राजाओं की दोस्तों आपस में प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी सीमाओं के प्रसार के लिए, हर चीज के लिए, राज्य विस्तार के लिए, क्योंकि भारत के राजा दोस्तों भारत में ही राज्य विस्तार करने की होड़ में लगे रहते थे। तो इन सब चीजों को देखकर दोस्तों इनके मन में क्या हुआ कि इनके मन में ये चीज तो जाग गई कि दोस्तों क्या है कि हम भारत में अगर व्यापार प्रसार करना चाहें, अपने राज्य का प्रसार करना चाहेंगे तो हम अपने राज्य को स्थापित भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक दूसरे, जब क्या होता है आपस में ही, आपस के लोग लड़ते रहते हैं तो बाहर का जो होता है वो फायदा उठा लेता है। तो वो भी, इन्होंने भी वही काम किया। बाद में इनकी दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने राज्य की सत्ता भी स्थापित की, और हमने देखा भी दोस्तों कि इन्होंने बाद में राज्य की सत्ता भी स्थापित की, है ना। तो राज्य की सत्ता स्थापित किया करना इनका दूसरा उद्देश्य था। ये चीज समझ में आ गई। तीसरा दोस्तों धर्म एवं संस्कृति का प्रसार। यहां पे मैं आपको बता दूं, कोई भी बुक आप उठा पढ़ लीजिए, जो मैं आप बताने जा रहा हूं वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा दोस्तों, इतनी ढेर सारी बुक आपने शायद पढ़ी हो किसी ने भी। धर्म एवं संस्कृति का प्रसार, इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों, क्या था कि जो उस समय रोम का पोप था, रोम की पोप की बात अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या है, जैसे कि मान लो ये यूरोप है, ये यूरोप है, उस समय यूरोप में दोस्तों क्या था, कैथोलिक धर्म था, है ना। ये दोस्तों ईसाई धर्म की एक शाखा है दोस्तों, कैथोलिक धर्म था, ठीक है, कैथोलिक धर्म का था उस समय। और कैथोलिक धर्म का जो प्रधान होता था उसका नाम था, वो पोप होते थे। जैसे हमारे यहाँ दोस्तों मंदिर में पंडित होते हैं, इनके ईसाई में दोस्तों चर्च में दोस्तों पोप होते हैं। और इस ये जो कैथोलिक धर्म का जो हेडक्वार्टर था दोस्तों वो रोम में था। रोम कहाँ है दोस्तों, इटली। और इस रोम के जो पोप था उसने क्या कहा दोस्तों, है ना, उसने कहा कि दोस्तों, जो उसने कहा कि पुर्तगालियों को, जो पुर्तगाली कंपनी है उनको कहा कि अगर आप, पुर्तगाली कंपनी को कहा कि अगर आप ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार करते हैं तो हम आपके प्रभाव क्षेत्र में अन्य यूरोपीय राजाओं को आने से रोकेंगे। यानी एक तरीके से धर्म प्रसार का प्रचार करने के रूप में इनको दोस्तों क्या हो, पुर्तगालियों को रोम का संरक्षण प्राप्त हो रहा था, रोम का संरक्षण प्राप्त हो रहा था। और ये क्यों, रोम ऐसा क्यों कह पा रहा था, कह पाने का इसके पीछे का एक कारण ये भी था क्योंकि उस समय दोस्तों पूरे यूरोप में दोस्तों ईसाई धर्म था एक, तो दूसरी चीज, पहली चीज तो ये, और इस ईसाई धर्म में दोस्तों उस समय तो क्या था कि धर्म का बोलबाला था, बहुत ज्यादा बोलबाला था। और कोई भी जहां, कोई भी क्षेत्र जहां पे कोई ईसाई राजा है और उसकी प्रजा अगर ईसाई है तो कोई भी राजा जो है वो पोप की बात की अवहेलना नहीं कर सकता था। अगर वो अवहेलना करता था तो क्या होता था कि वहां की जो जनता है, वहां की जो जनता है उसको क्या कर देती थी, मार देती थी, वहां के राजा की तहस नहस कर देती थी, राजा के खिलाफ विद्रोह कर देती थी। तो इसलिए दोस्तों ये क्या है कि रोम का पोप इतना बड़ा इनको संरक्षण दे पाया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनका एक मोटिव ये भी था, हमने प्रूव करके दिया ये चीज कि हम, इनका मुख्य उद्देश्य ये भी था धर्म का प्रसार। इसीलिए दोस्तों देखेंगे आप कि जितने भी 5 कंपनियां आई थी, पांचों कंपनियों में दोस्तों पुर्तगाली सबसे ज्यादा धर्म प्रसार में अग्रेसिव थे। इसलिए दोस्तों एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्नलिखित, भारत में आने वाली निम्नलिखित कंपनियों में से कौन किसकी दोस्तों जो प्रवृत्ति थी, दूसरा इनका प्रसार प्रसार उन्होंने धर्म के प्रति ज्यादा किया। और अगर आने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि में जो केरल का जो क्षेत्र, वहां पे बहुत सारे तोड़े, मस्जिद तोड़े, ये स्पेशली दोस्तों मुस्लिम धर्म के प्रति ज्यादा थे दोस्तों, मुस्लिमों को ज्यादा थे। ये समझ में वो वाला कोटेशन आपको लिख लेना चाहिए था कि रोम के पोप ने पुर्तगाली कंपनी को कहा कि यदि आप ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार करते हैं तो हम आपके प्रभाव क्षेत्र में अन्य यूरोपीय राजाओं को आने से रोकेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, ये धर्म के प्रसार की सीधे सीधे कहानी बताती। तो उद्देश्य की बात तो दोस्तों हमको समझ में आ गई होगी, आपने लिख ली भी लिया होगा, 2 बार मैंने रिपीट किया है, तो ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक। तो अब दोस्तों एक और चीज
दोस्तों हाँ दोस्तों कॉपरनिकस नामक दोस्तों कॉपरनिकस नामक एक वैज्ञानिक हुए, है ना, भू वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने दोस्तों क्या था, एक थ्योरी दी थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया उन्होंने बताया कि सूर्य जो है दोस्तों वो स्थिर है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है वो परिक्रमा लगा रहे हैं। और इनके कहने से पहले तक दोस्तों जो रोम का पोप था या रोम के जो पोप थे वो कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसका चक्कर लगाती है, ठीक है। और जब कॉपरनिकस ने ये जो जियोसेंट्रिक वाली जो थ्योरी दी तो इससे क्या हुआ, रोम क्या था, उसने क्या कर दिया दोस्तों, अब रोम की बात की अवहेलना कर दी। तो रोम की बात की जब उसने अवहेलना की दोस्तों, तो रोम के लोग रोम था, रोम के जो पोप थे, पोप की बात की, सॉरी दोस्तों, पोप के बात की अवहेलना कर दी। तो पोप ने दोस्तों उसको क्या कर दिया, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया और उसको मृत्युदंड सुना दिया, ठीक है। तो ये प्रभाव था उस समय धर्म का, है ना, और लोगों ने भी उसके साथ गलत बर्ताव किया, ठीक है। तो ये एक दिख रहा है ना आपको, मतलब कट्टर धर्म प्रवृत्ति थी उस समय यूरोप में दोस्तों, है ना। और रोम उस समय हेड था और रोम की बात को कोई नहीं टाल सकता था। तो इस तरीके से भी आप रोम का प्रभाव देख सकते हैं उस समय यूरोप में कितना था। तो ये मैंने आपको थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की, ठीक। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, प्रसार की बात। अब हम लोग दोस्तों करते हैं बात अन्नकरण। तो मैं अब ये सारा मिटा लूंगा, अब फिर अन्नकरण में थोड़ा लिखना है आपको मेरे साथ साथ, ठीक है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, अभी आपको मैं एक क्वेश्चन लिखाने वाला हूं। बस आपका काम क्या है कि दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहना, वीडियो को दोस्तों लाइक करके कमेंट करके बताना कि कैसा लग रही है वीडियो, ठीक है। तो बात करते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों अन्न कारण, ठीक है। अन्न कारण की हम बात करते हैं, ठीक। अन्न कारण में दोस्तों पहला अगर हम बात करेंगे इसमें, तो पहले ही मेरे साथ लिखते चलिएगा, पश्चिमी एवं मध्य एशिया के रास्ते, पश्चिमी एवं मध्य एशिया के रास्ते। मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि दोस्तों मुझे यहां समझाना भी रहेगा। पश्चिमी एवं मध्य एशिया के रास्ते भारत एवं एशिया का व्यापार बाधित हो गया। बाधित क्या हुआ दोस्तों, हो गया, क्योंकि अब बाधित हुआ तो क्यों दोस्तों, क्योंकि उन क्षेत्रों में, लिख लीजिए, मैं अब इसको समझाऊंगा। उन क्षेत्रों में ऑटोमन तुर्कों की सत्ता स्थापित हो गई, ऑटोमन तुर्कों की सत्ता स्थापित हो गई, ठीक है। इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए यूरोप ने समुद्री मार्ग के रास्ते, समुद्री मार्ग के रास्ते भारत की खोज की। दोस्तों मैं बता दूं, ये पीपीटी में आप जो पढ़ाते हैं ना, वो इस तरीके से आपको पढ़ा के दिखा दे तो मुझे बताइएगा। कुछ ज्ञान नहीं होता, खाली आके फिर सिर्फ पीपीटी पढ़नी होती। भारत की खोज की, और आप जानते हैं किसने की दोस्तों, तो वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। मैं आपको एक एक चीज़, एक क्वेश्चन लिखने का आपको सबसे मेन चीज़ मैं करा रहा हूँ आपको, क्योंकि पीसीएस लिखना है मेंस, तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें दोस्तों फिर और लिखना है इसमें, सब लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। भौगोलिक खोज है फिर दोस्तों, मैं चाहता तो दोस्तों आपको बस कहानी पढ़ा के चला जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। भौगोलिक खोज, ठीक है। फिर सी नंबर दोस्तों इसमें देखना क्या है, इसमें दोस्तों तीसरा है सी नंबर पुनर्जागरण। हर चीज़ को मैं बताऊँगा, एक एक पॉइंट यहाँ बताऊँगा, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें। पुनर्जागरण के बाद व्यापारिक क्रांति,
व्यापारिक क्रांति। चौथा दोस्तों क्या है, डी है, ये तो डी तो ये हो गया। इसका ई याद रखना, पुर्तगालियों की कामयाबी ने अन्य यूरोपीय देशों को भारत में आकर्षित, लिख लेना, अन्य यूरोपीय देशों को भारत में आकर्षित किया। यानी पुर्तगालियों की कामयाबी ने अन्य यूरोपीय देशों को भारत में आकर्षित किया, है ना। ठीक है, ये लिख लिया, इसकी बात हो गई। सब कुछ लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं हट जा रहा हूँ, 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, फट से लिख लेना है इसको। ठीक, लिख लिया होगा आपने। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूँ, आप क्वेश्चन लिखिएगा। मैंने क्या बताया था कि आज एक क्वेश्चन भी हम लोग लिखेंगे। फिर अभी इन सब पॉइंट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन करूंगा। मैं मगर मिटाल दे रहा हूँ, मुझे ये पॉइंट याद है, मैं सबका भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तभी पूरा होगा। बट क्वेश्चन आप अभी लिख लीजिए, ठीक है। मेरा लिखने का काम खत्म हो गया ना। अब मैं जो बोलूंगा आपको कुछ चीज़ें खुद से लिख लेनी होंगी, और मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको क्या क्वेश्चन कैसे आता है। दोस्तों थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊँगा यहाँ से। हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो आप लिख के जाएंगे। क्वेश्चन लिखना है अब आपको। हो सकता है कि बहुत से लोग इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहेंगे, बट भाई कोई चांस नहीं है आपके पास, कोई और ऑप्शन नहीं है अगर पीसीएस के पेपर निकालना है तो दोस्तों आपको क्वेश्चन लिखना है 15वीं से 17वीं सदी के मध्य भारत में यूरोपियों के आने के कारणों की खोज करें। या तो ऐसे लिख सकता है कि प्रकाश डालें, आने कारणों पर प्रकाश डालें, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पर प्रकाश डालें, इस तरीके से भी आ सकता है। तो मैंने बताया 15वीं से 17वीं सदी के मध्य भारत में यूरोपियों के आने के कारणों की खोज करें, या आने के कारणों पर प्रकाश डालें, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, पहले तो उनका उद्देश्य बताना, जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। फिर आपको दूसरे में जो अन्य कारक में जो मैंने पहले पॉइंट लिखा है, पश्चिमी एवं मध्य एशिया के रास्ते भारत एवं एशिया का व्यापार बाधित हो गया, क्योंकि उन क्षेत्रों में ऑटोमन तुर्कों की सत्ता स्थापित हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए यूरोपीय देशों ने क्या किया दोस्तों, समुद्र के रास्ते भारत की खोज की। ये हो गया। फिर इसके बाद आप भौगोलिक खोज की बात करेंगे, और फिर इसके बाद भौगोलिक खोज, अभी मैं पढ़ाऊंगा उसको, भौगोलिक खोज। फिर थोड़ा पुनर्जागरण के बारे में 1-2 शब्द 5-10 शब्द लिख देंगे, और फिर आपको व्यापारिक क्रांति आप पहले पढ़ा ही चुके हैं, मैं अभी पढ़ाऊंगा, थोड़ा भी और एक्सप्लेन कर दूंगा। और नीचे बस वो पॉइंट समापक करके, कौन सा दोस्तों, पुर्तगालियों की कामयाबी ने दोस्तों अन्य यूरोपीय देशों को भारत में आकर्षित किया। तो ये पॉइंट आप अगर लिख देंगे ना दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब बताइए इससे बाहर कहाँ क्वेश्चन आएगा, कितना 150 वर्ड का लिखना हो या 200 वर्ड का लिखना हो, आप आराम से इसमें लिखें। और पीसीएस में 150-200 से ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है आज का, और ये आपको अब ये मैं क्वेश्चन में बिठा रहा हूँ। अब मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। वो जो पहला पॉइंट था अन्य कारक में, उसकी बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे उसमें, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, ठीक है। और जोर लगा के दोस्तों शेयर करें। जो दोस्तों भटक रहे हैं इधर, तो जो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते फीस पे करके दोस्तों, तो अच्छा कंटेंट लेने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे आराम से बेफिक्र होकर मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग शेयर करेंगे तो दोस्तों मुझे क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे पॉजिटिव फील होगा कि लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा पसंद कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा तरीके है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और नहीं देखेंगे तो थोड़ा क्या होता है, डिमोटिवेट तो होते हैं। बट मैं दोस्तों भागने वालों में ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था दोस्तों, क्रैकर जेस एकेडमी की जो चैनल के नाम पर चैनल चलती है मेरी,
मैंने उस पर कहा था कि दोस्तों मैं उसमें इंडियन ज्योग्राफी पूरी कराऊंगा, मैंने पूरी कराने की प्रॉमिस दी थी, मैं पूरी करा रहा हूँ दोस्तों। भले ही उसमें कम वॉचिंग रीच आता है, बट मैं उसको पढ़ जरूर कराता हूँ, क्योंकि मेरा वो जो प्रॉमिस रहता है मैं उसको नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा दोस्तों मेरे साथ प्रयास करें, तो हो सकता है मुझे आप ठीक है। पहला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो पहला पॉइंट मैंने जो लिखा है दोस्तों, एशिया एवं मध्य एशिया के रास्ते भारत या एशिया का व्यापार बाधित हो गया, क्योंकि उन क्षेत्रों में ऑटोमन तुर्कों का है ना कि सत्ता स्थापित हो गई। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखो मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ दोस्तों, बहुत आराम से आप बस मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा भारत है, हमको यहीं तक काम चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो होता है वो इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों क्या है, यूरोप है। इस तरीके से यूरोप इस तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है, ये इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, तो हमको बात यहाँ करनी है। तो दोस्तों ये हमारा इंडिया है, मैं लिख दे रहा हूँ, रेड कलर से लिख दे रहा हूँ, डिफरेंट कलर से। ये दोस्तों क्या है, हमारा इंडिया है। मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ आपको मैप के थ्रू पर, क्योंकि आप मैप से बहुत अच्छा समझ पाएंगे, इसीलिए दोस्तों। हर हर ओ सॉरी दोस्तों, ठीक है, ये दोस्तों हमारा हो गया। बात करते हैं इसकी। तो दोस्तों देखो क्या था, ठीक, ये हो गया, इसकी बात करते हैं, बात हो गई इसकी। तो दोस्तों ये यूरोप है, हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये मेडिटेरियन सी है दोस्तों, और ये अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका है। हुआ क्या था दोस्तों कि हमने क्या बताया दोस्तों, हमारा भारत से दोस्तों, यूरोप से दोस्तों हमारा पुराना संबंध है। यूरोप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अब सिकंदर दोस्तों जो क्या था, पश्चिमी यूरोप से दोस्तों भारत व्यापार आया था। तो ऐसा नहीं इनको भारत की खोज नहीं की, भारत को वो लोग परिचित थे भारत से। ठीक है, और रोमन से हमारा साम्राज्य भी होता था, मतलब सॉरी दोस्तों व्यापार होता था। कब दोस्तों, मौर्योत्तर काल में दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में हमारा व्यापार चलता था, और उससे दोस्तों वहाँ से दोस्तों क्रमबद्ध रूप से व्यापार चल रहा था। हुआ क्या दोस्तों कि इनको दोस्तों यहाँ से उनको क्या हुआ दोस्तों, बाद में फिर से दोस्तों भारत की दोबारा खोज करनी पड़ी। तो बात दोस्तों क्या है कि दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, जो उस समय यूरोप दोस्तों दो खंडों में बटा हुआ था। ये था दोस्तों पूर्वी यूरोप, और ये था दोस्तों पश्चिमी यूरोप। ठीक है, ये दोस्तों था पूर्वी यूरोप, पश्चिमी। और यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, इस समय दोस्तों क्या हुआ, एक 15वीं शताब्दी के मध्य में दोस्तों ऑटोमन तुर्कों ने दोस्तों, ऑटोमन तुर्क दोस्तों है ना, ऑटोमन तुर्कों ने क्या कर लिया दोस्तों, पश्चिमी यूरोप, ठीक है, पश्चिमी यूरोप दोस्तों, ये दोस्तों सॉरी दोस्तों पूर्वी यूरोप, और दोस्तों भारत, मध्य एशिया, और दोस्तों अफ्रीका, अफ्रीका का जो उत्तरी पार्ट है, इस पर दोस्तों क्या कर लिया, उसने कब्जा कर लिया। यानी उसने दोस्तों इस क्षेत्र को जीत लिया। और दोस्तों वो क्या था दोस्तों, यूरोपियों का बहुत बड़ा दुश्मन था, उस्मानी साम्राज्य दोस्तों पश्चिमी यूरोप का दोस्तों बहुत बड़ा दुश्मन था। उसने क्या किया दोस्तों, जो व्यापार जो भारत से यहाँ, क्योंकि पहले क्या होता दोस्तों, लैंड के रास्ते व्यापार चलता था। अब अगर लैंड के रास्ते अगर यूरोपियों को आना है तो दोस्तों मध्य एशिया होकर ही भारत पहुंच सकता था। और मध्य एशिया में दोस्तों क्या हुआ, ऑटोमन तुर्कों ने कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो दोस्तों उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ से यूरोपियों को भारत में यहाँ मध्य एशिया से गुजरने की मनाही कर दी, उसने नहीं आने से मना कर दी। अब दोस्तों क्या समस्या आ गई, अब समस्या ये आ गई कि दोस्तों अब इनको भाई, क्योंकि इनका व्यापार चल रहा था और भारत से संबंध तोड़ने का मतलब क्या कि भारत से क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ स्पाइस मिलते थे, यानी स्पाइसी यानी मसाले मिलते थे। और मसाले दोस्तों, मसालों की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। डिमांड क्यों कि दोस्तों वो क्या है, टेम्परेट एरिया में दोस्तों आता है, मतलब दोस्तों ठंडे प्रदेश में, अगर मैं ज्योग्राफिक शब्द यूज कर रहा था, बट ये जान लीजिए ठंडे प्रदेश है दोस्तों यूरोप का, दोस्तों हाई लैटिट्यूड पर है। हाई लैटिट्यूड पर होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, ये जो क्षेत्र है वो दोस्तों थोड़ा ठंडा क्षेत्र है। ठंडा क्षेत्र होने की वजह से दोस्तों क्या यहाँ पे है, यहाँ पे जो भोजन है वो दोस्तों मांस ज़्यादा लोग खाते हैं, मांस खाते हैं, तो मांस को दोस्तों प्रिजर्व करना दोस्तों जरूरी है। और प्रिजर्व करने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, यहाँ के मसाले,
जो इंपॉर्टेंट है। और अगर ये मांस नहीं खाएंगे तो दोस्तों इनके यहाँ इतना अच्छी क्लाइमेट नहीं कि यहाँ पे फसल से पूरी लोगों की जो क्या है कि दोस्तों वो जीवन निर्वाह हो सके, नहीं हो सकता था। तो इस वजह से क्या हुआ दोस्तों कि इनको भारत का से व्यापार तो जरूरी ही था। तो इसलिए दोस्तों क्या हुआ, अब ऑटोमन तुर्कों ने समझ कर लिया। अब इस समस्या के समाधान के लिए दोस्तों क्या किया, यूरोप ने भारत की खोज की। अब भारत की खोज पे हम बात करते हैं दोस्तों। तो क्या भारत की खोज वास्को डी गामा ने की? क्या भारत पहले नहीं था क्या दोस्तों? तो भारत खोज पहले था। तो खोज का क्या मतलब हुआ दोस्तों? मतलब कि खोज तो उसकी होती है ना जो कभी नहीं है और वो अचानक से इन्वेंट हो जाए, उसको खोज कहते हैं। बट भारत तो दोस्तों मैंने बताया कि दोस्तों हजारों साल से था, और यूरोप के लोग भी दोस्तों भारत को जानते थे, ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों सिकंदर पश्चिमी यूरोप से आया, उसके साथ में दोस्तों अरिस्टोबुलस है ना, नियार्कस, दो दोस्तों इतिहासकार है जिसने दोस्तों भारत के बारे में भर भर के लिखा दोस्तों। प्लिनी है, प्लूटार्क है दोस्तों, पेरिप्लस द एरेथियन सी दोस्तों एक पुस्तक है जो अज्ञात है दोस्तों, जिसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा दोस्तों। तो ये सब दोस्तों कौन है? ये दोस्तों सब एंशिएंट इतिहास, प्राचीन काल में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इनको बारे में। प्लिनी है, प्लूटार्क है, ये सब भारत के बारे में लिख रहे हैं। एरियन है दोस्तों। तो इसका ये मतलब है कि ये लोग भारत से परिचित थे। तो फिर भारत की इन्वेंट की मतलब क्या हुआ है? मतलब भारत की वास्को डी गामा ने खोज की। तो खोज का क्या मतलब? खोज का मतलब दोस्तों है यह कि ये लोग पहले भारत को दोस्तों लैंड के रास्ते जाते थे, तो लैंड के रास्ते तो दोस्तों ये लोग भारत को जानते थे। बट वास्को डी गामा ने पहली बार दोस्तों भारत को दोस्तों समुद्र मार्ग से खोजा। तो खोज की अगर हम बात करते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो मतलब इसका यह हुआ कि समुद्र के रास्ते भारत की खोज की, ना कि दोस्तों भारत कोई खोया हुआ या कुछ ऐसा चीज नहीं था कि वो विलुप्त था। भारत तो पहले से था पृथ्वी पर। उसको सिर्फ भारत जो वास्को डी गामा ने क्या किया दोस्तों, उसको समुद्र के रास्ते भारत की खोज की। ठीक है, तो भारत की दोस्तों क्या हुआ, समुद्र की खोज, समुद्र के रास्ते भारत की खोज। अब समझ में आ गया ना कि वास्को डी गामा ने खोज की का मतलब क्या है। बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये चीज मैंने बताई कि भू क्षेत्र से तो दोस्तों वो लोग बहुत पहले से यूरोप से हमारा संबंध था, बट समुद्र के रास्ते दोस्तों कोई भारत अभी तक नहीं आया था। तो पहली बार दोस्तों वास्को डी गामा ने ही भारत समुद्र के रास्ते भारत आया। तो इसीलिए ये कहते हैं कि समुद्र के रास्ते भारत की खोज दोस्तों किसने की? वास्को डी गामा ने। ठीक है, ये हिस्ट्री का बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, हर कोई नहीं जानता इसको। ठीक है, तो आपको मैं एक एक चीजें ऐसे बता के आपको हर चीज से आगे कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब मैं आपको इस बताता हूं यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ। यहां से दोस्तों क्या हुआ, यूरोप, ये यहाँ पे दोस्तों एक क्षेत्र है केप ऑफ गुड हाफ। ठीक है, यहां से दोस्तों क्या हुआ, पुर्तगाल से दोस्तों वास्को डी गामा चला, और दोस्तों यहां से तट के इलाके ऐसे किनारे होते हुए, इस तरीके से किनारे होते होते इस रास्ते होते हुए दोस्तों वो कहाँ पहुंचा दोस्तों? भारत पहुंचा। भारत में कहाँ दोस्तों? केरल के दोस्तों कालीकट बनता है, केरल में कालीकट। और दोस्तों वहां पे उस समय दोस्तों केरल जो कालीकट है, उस समय वहां का जो राजा था, उसकी जो पैतृक उपाधि वो दोस्तों जोमोरिन थी, और वो हिंदू राजा था। उसने दोस्तों क्या किया, वास्को डी गामा का स्वागत किया, और दोस्तों भारत से दोस्तों उसने व्यापार किया, है ना। फिर दोस्तों क्या किया वास्को डी गामा ने यहाँ से भारत में व्यापार किया। व्यापार करने के बाद दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, वो यहाँ से वापस गया, और जब वो यहाँ से वापस गया दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों, उसने दोस्तों यूरोप में जो मसाले हैं दोस्तों यहाँ से भारत से ले जाने का उसने बेचा। तो उसने दोस्तों कुल खर्च का, यानी आने जाने का और जो वहाँ सामान खरीदा उसका, उस सब मिलाने के बावजूद भी उसको दोस्तों 60 गुना ज़्यादा फायदा हुआ। यानी दोस्तों सोच लो, डिमांड इतनी थी यूरोप में हमारे मसालों की, जो आज लोग कहते हैं कि हम लोग पिछड़ गए हैं। पिछड़े हम नहीं दोस्तों, पिछड़े ये लोग थे। बस हमारी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई दोस्तों थी, बाद में हम गुलाम होने के बाद हो जाने की वजह से दोस्तों हम इतने पिछड़ गए यूरोप से, वरना हम दोस्तों बहुत आगे थे यूरोप या अन्य देशों से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब जब इतना लाभ देखा तो क्या होगा दोस्तों, अन्य जो यूरोपीय देश के लोग हैं वो भी दोस्तों भारत में आने के लिए ललायत होंगे। बट सीमाएं क्या है दोस्तों, कि सीमाएं ये है कि दोस्तों वहां से एक तो दोस्तों पुर्तगालियों को रोम के पोप ने संरक्षण दे दिया है कि आप जाके वहां पर व्यापार करेंगे, जब करेंगे भारत पे शासन, तो कोई और अन्य यूरोपीय नहीं आ पाएगा। तो फिर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आती कि फिर अंग्रेज कैसे आ गए, फिर पुर्तगाली कैसे दोस्तों डच कैसे आ गए, डेनिश कैसे आ गए, फ्रांसीसी। तो उसके पीछे का बात यह है कि दोस्तों यूरोप में दोस्तों 16वीं शताब्दी या कह लो दोस्तों 16वीं शताब्दी के मध्य दोस्तों, है ना, 16वीं शताब्दी के मध्य में दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, यूरोप में दोस्तों पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण में हुआ क्या दोस्तों, कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जैसे ये यूरोप है, यूरोप में दोस्तों क्या हुआ, एक नए धर्म की यूरोप में ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म में एक नए शाखा निकली जिसका नाम था दोस्तों प्रोटेस्टेंट,
है ना। ये एक दोस्तों ईसाई धर्म की एक नई शाखा थी, जो दोस्तों क्या थी, वो बौद्धिकवादी, विचारवादी और दोस्तों क्रांतिकारीवादी तरीके की दोस्तों एक शाखा थी। और ये लोग क्या करते थे दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों क्या था, कैथोलिक। दोस्तों ये नॉर्थ में, ये जो इनकी प्रोटेस्टेंट धर्म की जो शाखा थी, ठीक है दोस्तों, ये नॉर्थ में आई। और दोस्तों कैथोलिक लोग जो थे दोस्तों, वो साउथ में। और दोस्तों फिर आप देखिए पुर्तगाली लोग कहाँ के हैं दोस्तों, अगर पुर्तगाल को आप देखेंगे तो जो पश्चिमी यूरोप और दोस्तों साउथ, है ना, साउथ ईस्ट यूरोप आता है उनका दोस्तों, अगर पुर्तगाली की बात करें। और दोस्तों जितने भी आप देखेंगे दोस्तों फ्रांसीसी हैं, आप मैप अगर देखेंगे ज्योग्राफी का, तो एटलस उठा के देखिए तो फ्रांसीसी कहाँ मिलेंगे आपको, नॉर्थ यूरोप में। ब्रिटेन आपको कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ यूरोप में। डेनमार्क आपको कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ यूरोप में। हॉलैंड आपको कहाँ मिलेगा, नॉर्थ यूरोप में। तो नॉर्थ यूरोप में कौन है दोस्तों, उस समय दोस्तों प्रोटेस्टेंट धर्म दोस्तों क्या था, कैथोलिक धर्म को नहीं मानता था, वो कैथोलिक धर्म की पुरानी परंपरा को नहीं मानता था। तो इसी वजह से दोस्तों जब इन्होंने इनकी इस धर्म की अब ये नई शाखा उभर के आई, और ये नई शाखा जो थे वो दोस्तों उत्तरी यूरोप में फैल गई। और इसी वजह से दोस्तों ये क्या हुआ दोस्तों, बाद में इन्होंने भारत में आना शुरू कर दिए। तो ये भी आपको समझ में आ गई, और मैंने पुनर्जागरण भी इसी तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। तो पुनर्जागरण वाला पॉइंट जब आपको क्लियर हो गया ना दोस्तों, अब बात करते हैं हम दोस्तों भौगोलिक खोज की। तो ये तो हो गई भौगोलिक खोज। दोस्तों क्या है कि जब भारत में जब ये सब अवरुद्ध हो गया भारत जाने के लिए, तो दोस्तों क्या हुआ, इसी बहाने दोस्तों क्या हुआ, इनको भारत आने के लिए तो आना ही था, क्योंकि दोस्तों भारत नहीं आएंगे तो दोस्तों इनका गुजारा नहीं चल सकता था। तो क्या हुआ दोस्तों, ये अटलांटिक है, जैसे आप लोग देखे होंगे बाद में दोस्तों, मतलब दोस्तों मैप में आप देखेंगे तो ये अटलांटिक है। अटलांटिक इधर दोस्तों देखेंगे तो इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है। ये दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हिंद महासागर है, इधर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर है, ये सारी चीजें। तो दोस्तों देखो क्या हुआ, जब ये लोग यहाँ से चले यूरोप से, तो कुछ लोग दोस्तों क्या हुआ, किसी ने अमेरिका की खोज कर दी, है ना, वो जाके अटलांटिक पार करके दोस्तों अमेरिका पहुंच गए, ठीक है। फिर इसके बाद वास्को डी गामा ने दोस्तों क्या कर दिया, भारत आया। अटलांटिक होते हुए दोस्तों अरब सागर, हिंद महासागर से होते हुए भारत आया। कुछ लोग दोस्तों भारत से दोस्तों किधर हुए, बंगाली खाड़ी होते हुए पूरे साउथ ईस्ट एशिया के पूरे देश घूमते हुए दोस्तों प्रशांत महासागर पहुंचा। प्रशांत महासागर से दोस्तों फिर वो अपने यूरोप आ गया। तो ये सब क्या हो रहा दोस्तों, ये खोजें तो हो रही दोस्तों, भौगोलिक खोजें हो रही कि नहीं हो रही। तो भौगोलिक खोजें दोस्तों, इसी बहाने दोस्तों क्या हुआ, भौगोलिक खोजों को दोस्तों प्रोत्साहन मिला दोस्तों, भारत के खोज के बहाने, ठीक है। तो भौगोलिक खोज आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लास्ट वाला जो पॉइंट था, व्यापारिक क्रांति, तो समझ में आ गया हुआ। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, बहुत सारी कंपनियां आई और यूरोप में दोस्तों यहाँ से बहुत सारा व्यापार होने लगा। अभी हम लोग दोस्तों इसको आगे भी पढ़ेंगे, बट आपको वो पॉइंट वहाँ पे मेंशन कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा वहाँ पे, और कुछ नहीं लिखना। और फिर लास्ट वाला पॉइंट क्या था, मैंने बताया कि पुर्तगालियों की कामयाबी ने दोस्तों अन्य यूरोपीय देशों को आकर्षित किया। तो दोस्तों क्यों, मैंने बता दिया ना, यहाँ से क्या किया दोस्तों, जो वास्को डी गामा था दोस्तों, यहाँ से जो व्यापार करके ले गया, वहाँ 60 गुना ज़्यादा बेचा। तो दोस्तों इतनी बड़ी जब लालच, इतनी बड़ी मुनाफा देखेंगे तो अन्य यूरोपीय कंपनी भी चाहेंगे ना कि हमको भारत के साथ व्यापार करने की अवसर मिलना चाहिए। तो जब उनको ये सब बस वो मौके के प्रयास कर रहे थे, और उसी तरह में क्या हुआ, पुनर्जागरण हो गया यूरोप में। और पुनर्जागरण हुआ तो प्रोटेस्टेंट धर्म में जो नॉर्थ के जितने भी कंट्री है वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती थी, और प्रोटेस्टेंट धर्म दोस्तों क्या थी, कैथोलिक धर्म को नहीं मानती, कैथोलिक शाखा को नहीं मानती थी, परंपरागत धर्म को। और फिर क्या हुआ, वो डिवीजन हो गया दोस्तों ईसाई धर्म में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ दोस्तों बौद्ध धर्म, जैसे हमारा हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियाँ थी, तो उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए, है ना, उसकी कुछ कुरीतियों के विरुद्ध में। ऐसे ही दोस्तों इनके यहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म आया, तो वो प्रोटेस्टेंट धर्म दोस्तों, ऐसे हमारे यहाँ कुछ लोग क्या थे दोस्तों, हिंदू से दोस्तों बौद्ध बन गए, जैन बन गए। तो ऐसी तरह इन्होंने दोस्तों प्रोटेस्टेंट धर्म को, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को, इनकी जो यूरोप में कुछ लोग थे, क्या हुआ दोस्तों, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये पूरा क्वेश्चन और पूरा आने का कारण की बात हमने कर ली। ये आज का क्वेश्चन था और आज का ये टॉपिक था। और कल अब हम बात करेंगे दोस्तों पुर्तगाली कंपनियों के बारे में, कौन आया पहले, कौन गवर्नर था, कहाँ कंपनी स्थापित की, ये सारी चीजें कल दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सीधे पुर्तगालियों के आगमन से शुरू दोस्तों भारत में शुरू करेंगे। ये हमारा आज का क्वेश्चन था दोस्तों, जिसको आपको करना था, और आप प्रैक्टिस करिएगा। अब मैंने लिखवा दिया आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको उस क्वेश्चन को लिख के देखना है, बिना देखे एक बार पढ़ लेना है पहले जो मैंने लिखा है, उसके बाद उसको फिर अपने आप से लिखना है उसको, और प्रैक्टिस करिए। जब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, अभी दोस्तों हो सकता है कि आपसे शब्द ना लिख पाएँ, आप ना लिख पाएँ उसको, हो सकता है 1-2 घंटा लग जाए लिखने में, बट आप घबराइएगा, धीरे धीरे ये सब चीज़ें डेवलप होगी। और आप पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई वो
वो नहीं है कि आपको कोई और कुछ कर दे या बूटी या कुछ पिला के दे देगा उसी दिन आप लिखना शुरू कर देंगे। नहीं, प्रैक्टिस चाहिए अभी से लंबा जो, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं कंटिन्यू। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, ठीक है, और उस क्रैकर जिस एकेडमी के नाम से जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। उस पर कल मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों क्लाइमेट की क्लास चलाऊंगा। ये क्लास में मैंने बता दी दोस्तों, आज संडे थी बट ये क्लास दोस्तों अल्टरनेट चलती है दोस्तों। ये TTS चलती है दोस्तों, हिस्ट्री की जो क्लास है वो TTS चलती है। और MWF में दोस्तों क्या होता है, MWF में दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो वहाँ पे भी दोस्तों आप इंडियन ज्योग्राफी के मजे लें दोस्तों, बहुत डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्वेश्चन वहाँ भी कैसे आते हैं पीटी में। देखो पीटी का क्वेश्चन मैं बता दूँ दोस्तों, तो जो मैंने इस टॉपिक में जो अभी आज मैंने पढ़ाया उसमें अगर हम बात करें तो कौन सी कंपनी पहले आई है ये आपको याद रखना है भारत में, और आने का क्रम याद रखना है, जैसे मैंने लिखाया वो याद रखना। वो पीटी में उस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपका वो पीटी से भी वहाँ पे हो जाएगा नहीं, ठीक है। और आप जो मैंने पिछले की 2 क्लास कराई हैं वो भी आपको देख लेनी चाहिए। मैंने बहुत कायदे से बताया है कि पीटी तैयार करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए और मेंस तैयार करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आज का टॉपिक था दोस्तों। अब हम लोग कल मिलेंगे, बट दोस्तों आप लोग से वही आपका सिर्फ एक ही काम है दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर करें, जमकर शेयर करें। जो भी आपके जानने वाले पढ़ने वाले हैं दोस्तों बताएं उनको कि इस तरीके से यहाँ पढ़ाई हो रही है और चीज़ें आपको, और मैं मेहनत करूंगा, बस आप लोग सपोर्ट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा, आपको बहुत अच्छी चीज़ें कराऊंगा। अभी मैं यहाँ पे हिस्ट्री करा रहा हूँ, वहाँ पे ज्योग्राफी करा रहा हूँ, वहाँ दोस्तों ज्योग्राफी खत्म करने के बाद मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। मैं आपको दोस्तों हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी 3 सब्जेक्ट में आपको महारत बना दूंगा। क्वेश्चन लिखने में भी क्वेश्चन आप किसी दूसरे को पढ़ा देंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बस आपको करना क्या है, 2-2 3-3 बार आप मेरी वीडियो को सुन लेना है। स्पीड बढ़ाने की भाई दोस्तों ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, आप उसको भी यूज़ करें और आप फुल मजे लें दोस्तों टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको यहाँ तक पहुँच जाए। दूसरी चीज़ दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों अपना ध्यान रखें, जमकर पढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो बाय दोस्तों, जय हिंद, कल मिलते हैं दोस्तों, बाय दोस्तों।